सिमरिया में 2 पुल हुआ, 6 लेन का पुल हुआ, 6 लेन का पुल। हमको अंदाज है बिहार में गंगा नदी पर शायद पहला 6 लेन का पुल है। थर्मल 2 यूनिट दिया गया एनटीपीसी का। फर्टिलाइजर, कोर्ट कहते थे कि फर्टिलाइजर चालू होगा, किसी को था क्या? किसी पत्रकार को था क्या? फर्टिलाइजर 10,000 करोड़ से बना। ए भाई, ए लड़के सुनो यार, हम तो कभी करते हैं, सब कुछ तो जानते ही हो। फर्टिलाइजर में अब प्रोडक्शन शुरू हो गया। रिफाइनरी, मैं बार बार कहता हूं, एक एक कार्यकर्ता से कहता हूं, ये रिफाइनरी बना था आसाम के क्रूड ऑयल पर। आसाम में खुद रिफाइनरी लग गया, ये अब डंपिंग यार्ड बन रहा था। धन नरेंद्र मोदी, उन्होंने 25,000 करोड़ लगा करके रिफाइनरी बनाया। पाइपलाइन हल्दिया से आता है क्रूड ऑयल, केवल क्रूड ऑयल नहीं आता। पहले 2 मिलियन टन था, आज 9 मिलियन टन पे चला गया प्रोडक्शन। और इस क्रूड ऑयल से लगभग 10,000 करोड़ का टैक्स बिहार सरकार को जाता है, एंट्री टैक्स। हम लोग तय किए हैं कि चुनाव के बाद सारे डेलीगेशन गठबंधन का लेकर के रुदल बाबू के नेतृत्व में जाएंगे और मुख्यमंत्री से कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, हम हिस्सा नहीं मांगते। जैसे देश के अन्य जिलों जहां मिनरल पाए जाते हैं, मिनरल डेवलपमेंट फंड होता है, हमें 10,000 का 1/4 फंड मांग नहीं रहा हूं, बेगूसराय के विकास के लिए खर्च करे। ये विकास का मॉडल है नरेंद्र मोदी का। 25,000 करोड़ लगा और 10,000 करोड़ राज्य सरकार को भी। वही नहीं, 2 काम अगले बार होना है। पूरा सामो मटिहानी पुल, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसे बनने से रोक सकती। दूसरा, 85 में राजीव गांधी ने कहा था कि बेगूसराय में क्या खोलेंगे, पेट्रोकेमिकल्स। आज तक नहीं हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुल भी बनेगा और पेट्रोकेमिकल्स की भी स्थापना होगी। मेरे भाइयों, आपके सामने जब नीतीश कुमार की सरकार का एनडीए, बिहार का एनडीए, दिल्ली के एनडीए, दोनों के कामों को ले जाएंगे। पास करने वाले लोग जिन्होंने बेगूसराय को तबाह और बर्बाद किया, गांव में खेत पर खूनी आंदोलन किया, कितनी मांगे सुनी हो गई, वो आज आए हैं हमसे हिसाब पूछने के लिए। जिसने फर्टिलाइजर बंद करा दिया वो भी बात करते हैं, जिसने थर्मल बंद करा दिया, रिफाइनरी को तबाह कर दिया, इंडस्ट्रियल एस्टेट बेगूसराय को खत्म कर दिया, ये कम्युनिस्ट पार्टी विनाश का प्रतीक है। ये आज ठीक ही हमारे पूर्ववक्ता ने कहा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। आने वाले दिन में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फकीर है। ये परिवारवाद के लोग मुकाबला करेंगे जो अपने बेटा बेटी और पत्नी के अलावे सोचते नहीं। नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए जीता है, गरीबों के लिए मरता है। आज तक किसी ने शौचालय नहीं बनवाया, आज तक किसी ने पानी नहीं दी,
आज तक किसी ने बिजली नहीं पहुंचाया, आज तक किसी ने गरीबों को गैस सिलेंडर मुहैया किए। कभी तो अमीरों के लिए था, आज गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया और कहा कि अब कोई गरीब इलाज के लिए दूसरे के आगे हाथ नहीं पसारेगा। कोई गरीब भूखा हुआ, सवेरे एक गरीब आया, कहा ये हो गया, आयुष्मान भारत कार्ड से उसके इलाज हुए। कौन यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी, जिस कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर के पूरे समाज को तबाह और बर्बाद किया, वो हिसाब नरेंद्र मोदी की सरकार है और इसकी गारंटी